सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव उत्तरकाशी में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा कड़कड़ाहट ही ठंड से कांप रहा था। उसके आगे पीछे संभालने वाला कोई भी नहीं है, सिवाय एक बड़ी दादी के अलावा। ठंड की वजह से वो दोनों मृत्यु के कगार पे खड़े थे। उनको कोई भी ठंड से बचने के लिए एक भी रजाई नहीं थी, सिर्फ एक चादर के अलावा। ये वही गांव है जहां हर साल सर्दियों में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक किनारे एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाया था। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते, लेकिन इस बार ठंड के कारण सब ने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। लेकिन हर कड़कड़ाहट ठंड में साधु की कोई मदद नहीं हो पाती थी। इस कारण एक दिन वह साधु कड़कड़ाती ठंड में अपने लिए सहायता मांगने गांव में आते हैं। उनके बदन पे एक भी कंबल या सॉल नहीं था। गांव के सरपंच मटरू सेठ से मदद मांगने आए थे। वो वही सरपंच है जो गरीबों का हक हमेशा छीन लिया करता है। बाबा को इस चीज का अंदाजा नहीं था, ये कितना बड़ा ठग और बेईमान है। सुनो पुत्र, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और तो ये बर्फ के गोले इस तरह गिर रहे हैं जैसे हिमालय का ठंड यहाँ आ चुका हो। आप सब मेरी मदद कर सके तो मेरी कुटिया में भी आग जलाने का कोई साधन हो जाता। जो भी था हमारे पास, हमने उसे जला दिया है। अब हमारे पास एक भी लकड़ी नहीं है जलाने को। अगर आप सभी लोग थोड़ी मदद कर सको, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा या कंबल दे दो तो इस ठंड से बचने में आसानी होगी। मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रहा हूं। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई कुछ नहीं देगा। इस ठंड ने पूरे गांव वालों की नींद उड़ा दी है पहले से। जो भी है उन सब के पास, वो सब भी थोड़ा थोड़ा करके जला रहे हैं। आपको लगता है वो लोग उनमें से आपको देंगे? हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद ही इस ठंड से बहुत परेशान हैं। आप तो खुद ही देख रहे हैं हम सबको। आप तो साधु हैं, आप तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी, आपको इसकी क्या जरूरत? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने ही सही पर गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर गांव वाले उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। साधु बाबा निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। इन गांव वालों को हम हर परिस्थिति में साथ दिया हूं। वो आज इस ठंड में एक भी व्यक्ति मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। इतना कहकर साधु बाबा अपने कुटिया में ईश्वर को ध्यान लगाने लग गए। लेकिन बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की। ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ लग गया था। उनके पास केवल एक पतली सी चादर थी, जो ठंड से बचने में असमर्थ हो रही थी। किसी तरह वह कुछ दिन तो गुजार लेते हैं। लेकिन एक दिन रात के समय था। बादलों में कड़कड़ाहट और बिजली का चमकना मानो किसी चीज का इशारा कर रहा हो। सभी गांव वालों बाहर निकलकर देख रहे थे। ये ठंड आज कुछ अलग ही हो रहा है। हवाएं और बारिश की बूंद इस तरह हो रही है जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा हो। आप ठीक कह रहे हो। आज कुछ न कुछ होने ही वाला है। कई दिनों से तो बाबा भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया ना? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश की बूंद के साथ में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी।
साधु बाबा ने अपना अंतिम समय आता देख भगवान से प्रार्थना की। हे प्रभु, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। ये लोग ना समझ हैं, इनको इतनी सद्बुद्धि देना कि वो सब हर किसी की जरूरतमंद की मदद कर सके। मेरे अंतिम समय आ गया है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना कहकर ठंड के कारण साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए। वहां देखा कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उन सब के बीच में गांव का सरपंच और वही व्यक्ति खड़ा था जो सरपंच के साथ में थे। सभी लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप सही कह रही हो। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोगों ने अपनी स्वार्थ के आगे उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग उनके थोड़ी सी मदद कर देते तो आज उनकी जान बच जाती। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की गाय मर गई और किसी की बकरी, और तो कभी लोगों के घर में बूढ़े माँ बाप मर गए। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगी और ठंड से सभी की हालत खराब होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। कड़कड़ाती ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सर्द ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बर्फबारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। इस बार ठंड ने तो बहुत हद ही कर दी है। पता नहीं भगवान क्या करके मानेगा इस बार। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। ठंड के कारण चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने तक की भी हिम्मत नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर हम लोगों की जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी भोला अपनी बेटी बिंदिया के साथ रहता था। वह इस हद तक गरीब था कि उसे ठंड में घर चलाना मुश्किल हो रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत पर क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेरा क्या होगा? आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि यह ठंड कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मानकर घर बैठ जाऊंगा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? किसी से मदद नहीं ली जा सकती? आपकी यह हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। अब बेटा, तुम जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है ताकि रात होने से पहले मैं जल्दी घर वापस आ सकूं। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ना ही घर में कोई पैसा है जिससे कुछ राशन खरीदा जा सके। क्या घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? सोच रहा था कि बाजार जाकर कुछ घर के लिए राशन ले आओ, लेकिन इस ठंड के कारण घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। पिताजी, ना तो घर में राशन है और ना ही अब आग जलाने के लिए घर में लकड़ियां बची है। ऊपर से यह ठंड हमारी जान ले रही है। थोड़ी बहुत लकड़ियां बची हैं, वह भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, मैं जरूर कुछ ना कुछ करता हूं। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटी। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे अब कितनी ही ठंड क्यों ना हो। पर मैं कल जंगल जरूर जाऊंगा। भोला अब मजबूर हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि
चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा और उनसे अपने घर के लिए राशन खरीदेगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी और पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। अगली सुबह भोला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। हे भगवान, ये ठंड तो जानलेवा हो रही है। अगर लकड़ियां नहीं काटूं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अगर खेत के भरोसे बैठा रहूंगा तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगी। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू? भोला लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी भयंकर पड़ रही थी जैसे इंसान की जान लेकर ही रहेगी। भोला ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आता है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की लकड़ियां काटने की, लेकिन इस ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिए। ठंड बढ़ गई है कि लकड़ी काटना मुश्किल हो गया। पिताजी, अब हम क्या करें? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, लगता है अब मुझे सेठ मटरू जी से कुछ पैसे उधार लेना ही होगा। और कोई रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। सेठ मटरू? पिताजी, क्या आप उस आदमी को नहीं जानते? वह आदमी तो बहुत ही दुष्ट है। ऊंचे ब्याज पर लोगों को धन उधार देकर उनके खेत और मकान को हड़प लेता है। बेटी, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कुछ पैसे उधार लेने के लिए भोला मजबूरी में सेठ मटरू के पास गया और उनसे उधार मांगा। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है। ठंड के कारण मेरे खेत की फसल भी बेकार हो गई है। तुम गांव वालों को क्या कुछ नजर नहीं आता? जब मन किया मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए चले आते हो। सेठ जी, मैं बहुत मजबूर हूं। अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे। इस भयंकर ठंड के कारण सारा काम ठप पड़ा है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने खेत मेरे नाम लिखने होंगे। अगर तुम पैसे समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे खेत वापस नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बेटी से मेरी शादी भी करनी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मेरी बेटी अभी छोटी है। आप क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए सेठ जी। अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, वरना तुम यहां से जा सकते हो। भोला काफी देर सोच विचार करके सेठ जी को हाँ बोला। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। सेठ मटरू भोला को पैसे दे देता है और भोला पैसे लेकर वहां से चला जाता है। पैसे लेकर भोला घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका पड़ोसी चंपक उसे मिला। भोला चाचा, क्या हाल चाल है? आप बड़ी जल्दी में लग रहे हो। बेटा, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ठंड के कारण खेत की सारी फसल बेकार हो गई। घर का राशन लाने के लिए सेठ मटरू से कुछ पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उसने ऐसी शर्त रखी है कि अगर मैं पैसे ना दे पाया तो मुझे अपनी बेटी का विवाह उससे करना होगा। यह तो बहुत बुरी बात है। सेठ मटरू को यह नहीं करना चाहिए था। भोला चाचा, आप तो मेहनत करने वाले आदमी हो, पर लगता है सब कुछ उल्टा हो गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुमसे बातें करके चंपक बेटा, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिली है, लेकिन सच में मैं बहुत परेशान हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ठंड के कारण बाहर काम करने को हिम्मत नहीं हो रही। भोला चाचा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो चाचा, तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब से कुटिया वाले बाबा की मृत्यु हुई है, तब से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ चंपक बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? क्या बताऊं भोला चाचा, यहां भी बहुत बुरा हाल है हमारा। घर में खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और ठंड के कारण मेरे खेत की भी सारी फसल बर्बाद हो गई है। यह तक कि सबके खेत तो बंजर होने के कगार पे खड़े हैं, और मेरी पत्नी भी बहुत बीमार चल रही है कई दिनों से।
चलो ठीक है चंपक बेटा, अपना और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। मैं अब चलता हूँ, बिंदिया भी इंतजार में बैठी होगी सुबह से। चंपक की बातें सुनकर भोला को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन चंपक मन ही मन भोला की बेबसी पर खुश हो रहा था। चंपक बहुत ही मतलबी इंसान था। वह दूसरों की परेशानी को देखकर बहुत खुश होता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास ठंड से बचने के लिए लकड़ियां भी थी और उसकी पत्नी भी बिल्कुल स्वस्थ थी। अरे पता है, आज मुझे रास्ते में भोला चाचा मिले थे। आपसे क्या कहा भोला चाचा ने? सुनो तो उन्होंने क्या कहा है, तुम भी सुनोगी तो हंसी छूट जाएगी। जल्दी बताइए ना, क्या कहा चाचा ने आपको? ऐसी कौन सी बात है? बेचारे बहुत परेशान थे। घर में राशन ना होने के कारण उसने सेठ मठरू से कुछ पैसा उधार लिए है और मठरू सेठ जी ने कहा है कि यदि उसने समय पर पैसा नहीं दिया तो वह उसकी बेटी से जबरन शादी कर लेगा। ये भोला चाचा क्या पागल हो गए हैं? उनकी बेटी तो अभी छोटी है और तो वो अपनी बेटी के नाम पर गांव वालों से कर्ज लेते रहते हैं। ऐसे ही कुछ गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर तो हंसी आती है। उनका परेशानी सुनकर मेरा मन तो खुश हो गया। वह कह रहे थे कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। मन तो मेरा खुशी से झूम रहा था। और सुनो, अब सेठ मटरू का कर्जा कहां से चुकाएंगे? सच में यह भोला चाचा तो पूरी तरह फंस गए हैं। उसकी हालत के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। अब उनकी बेटी का क्या होगा? अगर सेठ मटरू के साथ उसकी बेटी की शादी हो गई तो उसकी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम सही कह रही हो। अब देखता हूं कि वह कैसे अपने पैसे चुकाएंगे। उसकी बेटी का विवाह अब सेठ मटरू से होना तय ही है। चंपक और उसकी पत्नी काजल भोला की परेशानियों पर मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि भोला और उसकी बेटी की जिंदगी को वह कैसे और ज्यादा मुश्किलों में डाल सकते हैं। अगले दिन भोला लकड़ियां काटने जंगल जाता है। जंगल में जाकर वो एक पेड़ के पास खड़े होकर काटने लगते हैं। तभी उनके पास एक बाबा मिले जो कहीं जा रहे थे कांपते हुए। मदद करो बेटा, मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ। मुझे ठंड और भूख भी लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो हमें कुछ दे दो। तुम्हारा कल्याण होगा बेटा। बाबा, मेरे पास अभी कुछ खाने को नहीं है। आपको कुछ और चाहिए तो हमें बता दीजिए। नहीं बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बाबा एक कोने में ध्यान मग्न में हो गए। भोला भी कुछ ही समय में कुछ लकड़ियां काटकर घर की ओर जाने लगा। कुछ दूर आगे चलते ही भोला को एक खरगोश दिखाई दिया। वो एक पिंजरे में बंद था। भोला जाकर वहीं खड़ा हो गया। लगता है इस जंगल में किसी ने शिकार किया होगा। इसे जल्दी से बाहर निकाल देता हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। भोला जल्दी से खरगोश को बाहर निकाल दिया। तभी खरगोश अपने असली रूप में आया। भोला उनको देखकर अचंभव में पड़ गए। बेटा, मैं वही साधु हूं जो तुम्हारे गांव में रहा करता था। मुझे गांव वालों ने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां और गर्म कपड़े नहीं दिए, इसलिए मेरे मृत्यु हो गई। तुम एक अच्छे मनुष्य लगते हो, इसलिए मैंने अपना असली रूप छुपाकर एक खरगोश में परिवर्तन होना पड़ा। बाबा, मनुष्य का यही धर्म है। हर किसी मनुष्य की हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर। हमारा यही कर्तव्य है। बेटा, तुमने सही कहा, यही असली शिक्षा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, मैं सरपंच से पैसे उधार लिया हूं। अब उसका समय आ गया है चुकाने का। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उनको पैसे कहां से दूं। खाने को तो किल्लत है, ऊपर से ये ठंड। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास इसका भी एक उपाय है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या बाबा, आप बताइए तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव के लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। बाबा, हम लोगों को क्या करना होगा? तुम लोगों को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और गांव से ठंड धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी।
बाबा ऐसा ही होगा। मैं गांव में जाकर सब लोगों को बताऊंगा और आपके शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा। सुनो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम भी मेरी मदद करोगे या नहीं। अगर मैं इस पिंजरे में कैद रहता तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन तूने मेरी मदद की, इसलिए बेटा मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहता हूं। बाबा ने भोला को आशीर्वाद दिया और एक छोटी बोतल दी। इससे मामूली मत समझना, ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी। इसे बिना वजह कभी मत खोलना। जब तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी इसका इस्तेमाल करना। भोला बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की तरफ देखता है। देखते ही देखते बाबा गायब हो जाते हैं। इसके बाद भोला भी अपने घर लौट आता है। जब भोला घर पहुंचा तो उसकी बेटी बिंदिया बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ठंड मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन ठंड के कारण मेरे हाथ पैरों ने जवाब दे दिया। बेटी, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। मैं कोई और रास्ता देखता हूं। इतने में ही वहां पर सेठ मटरू आ जाते हैं। भोला, क्या तुम भूल गए? 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका है। तुमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम मेरा पैसा ब्याज सहित चुका दोगे। अभी भी समय है, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ जी, हम पर रहम खाइए। मेरी बेटी आपसे उम्र में बहुत छोटी है। मैं ऐसे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। शायद तुम समझ नहीं रहे हो भोला। तुम्हारे लिए मेरा कर्ज उतारना आसान काम नहीं है। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूं, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे तो मैं तुम्हारे खेत भी तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे दुष्ट आदमी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ठीक है भोला, मैं भी अब देखता हूं तुम खुद को और अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाते हो। इतना कहकर सेठ मटरू गुस्से में वापस चला जाता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ मटरू से कर दीजिए। मेरा क्या है, मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लूंगी, लेकिन कम से कम आप इस कर्ज के बोझ से तो मुक्त हो जाएंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर किशन मायूस हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मुझे इस परेशानी से निकालो। आखिर मैंने और मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? जैसे ही भोला यह सब कहता है, अचानक उस बोतल से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से कुछ पैसे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर भोला को साधु की बात याद आ जाती है। पिताजी, यह सब क्या है? ये कैसा चमत्कार है? बेटी, मैं इतना परेशान था कि मैं यह सब तुम्हें बताना भूल ही गया। ये बोतल मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दी थी, जो कुछ दिन पहले हमारे गांव में आए थे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अंत में ठंड से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ही मुझसे कहा था, इस बोतल का इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता ना बचे। ठीक है पिताजी, आप इन पैसों को सरपंच जी को दे आइए। भोला उन पैसों को लेकर सेठ मटरू के पास जाता है और अपना कर्ज चुका देता है। सेठ मटरू भोला से पैसों के बारे में बहुत पूछता है। अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? लेकिन भोला सेठ मटरू को कुछ नहीं बताता। भोला गांव वापस आकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बाबा के बारे में सब कुछ बताता है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसका कारण साधु बाबा का अभिशाप है। हमारे गांव में जो साधु बाबा थे, उन्होंने अपने लिए हम सभी से मदद मांगी, लेकिन हमने किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वालों ने भोला की बात को ध्यान से सुना और आपस में सलाह की। क्या किया जाए? हमें बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी, तभी बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारा गांव इस ठंड के प्रकोप से बचेगा।
सभी गांव वाले मिलकर बाबा की कुटिया में जाते हैं और बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। हे साधु बाबा, हमें माफ करना। हमने स्वार्थ में आकर आपकी मदद नहीं की। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमें इस श्राप से मुक्त करें। साधु की चिता से एक दिव्य रोशनी निकलती है और पूरे गांव का मौसम एकदम साफ हो जाता है। यह देख सभी गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उस चिता से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है। मैं इस अभिशाप से तुम सभी गांव वालों को मुक्त करता हूं। अगर समय रहते तुम लोग मेरी मदद करते तो आज मैं जिंदा होता और तुम लोगों का ये हाल ना हुआ होता। लेकिन अभी समय है हर जरूरतमंद की सहायता करना। इंसान ही इंसान के काम आता है और जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा, हम वचन देते हैं कि अब से हम हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। इतना सुनकर साधु बाबा की आत्मा सभी गांव वालों को आशीर्वाद देती है। साधु बाबा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। सभी गांव वाले मिलकर यह निश्चय करते हैं कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे और किसी को भी ऐसे ठंड से नहीं मरने देंगे।